Hello students, I am Vijendra Kumar taking class for 5 to 7 subject English grammar. In it I am going to teach you about narration or speech. नरेशन या स्पीच के बारे में मैं आप लोगों को शिक्षा देने जा रहा हूँ। नरेशन इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन और स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। वन इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच and another is called indirect speech. वक्ता के कथन को दो तरह से दर्शाया जाता है। When the narrator says the words of when the speaker says the words of narrator in the narrator's word, that is called direct speech. When the speaker says the narrator's word in narrator's word या narrator's way, that is called डायरेक्ट स्पीच। जब वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में डिफाइन किया जाता है या स्टेटमेंट दिया जाता है या लिखा जाता है तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक इज द नरेटर्स वर्ड्स are written in inverted comma, such as he says to me, I teach you। डायरेक्ट स्पीच का एक लक्षण होता है कि उसमें नरेटर के शब्द को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। इससे हम समझ जाते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अदर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। इन इनडायरेक्ट स्पीच वर्ड्स ऑफ नरेटर इनडायरेक्ट स्पीच के पहचानने का मुख्य लक्षण होता है कि इसमें सेंटेंस में किसी भी जगह पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है। देयर इज नो यूज ऑफ इन्वर्टेड कॉमा इन द सेंटेंस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ द प्रोसेस हाउ टू चेंज द direct speech into indirect speech. First of all, know about parts of indirect speech. He
he says to me. You are my friend. Indirect speech, the part of sentence which is out of inverted comma. It is called reporting side. It is called reporting side. And the part of sentence close to the inverted comma, that is called reported speech. Reported speech. Verb of reporting side is called reporting verb, and verb of reported speech is called verb of the reported speech. Now, how to change the indirect narration to indirect narration? First of all, how to change direct speech to indirect speech. Omit inverted commas and write that. Omit inverted comma and write that. After that, change of person, change of tense, and fourth, change of sentence. Now, change of person. Change of person. इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के पर्सन को निम्न प्रकार से चेंज किया जाता है। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन है तब रिपोर्टिंग साइड के
पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। इफ द रिपोर्टेड स्पीच साइड हैज सेकेंड पर्सन, दैट विल चेंज according to object of reporting side, or if the person is third person, then it will not change. Before it, no something. अगर रिपोर्टिंग साइड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो सेज टू चेंज्ड इनटू टेल्स, से टू चेंज्ड इनटू टेल, सेड टू चेंज्ड इनटू टोल्ड। और अगर सेज टू या सेड के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। पहले बताया गया है चेंज ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन रिक्वायर नो चेंज। मतलब मीन्स फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग साइड के सब्जेक्ट के आधार पर बदलता है। जिस नंबर पर्सन में रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन होता है उसी नंबर पर्सन में रिपोर्टिंग वर्ब का पर्सन को बदल दिया जाता है। सच एज I say to you, he says to you, I am teaching them। इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हमें बताए गए निम्न बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो सेज टू को टेल्स में बदल दिया जाता है। सो ही टेल्स यू, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज कर दिया जाता है। दैट आफ्टर दैट फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग साइड। सो इट इज nominative case and it is also nominative case, so I will change to he। after that he के आधार पर इसका वर्ब लग जाएगा he is teaching, और उसके बाद थर्ड पर्सन रिक्वायर नो चेंज, थर्ड पर्सन का ये प्लूरल नंबर है, ये चेंज नहीं करेगा, ये चेंज नहीं करेगा। This sentence changed into indirect speech. Now take the other example.
Take the other example. You say I am a boy. इसमें भी पुनः उन सारे स्टेप को लागू करना है जो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए इसको हूबहू उसी रूप में लिख दिया जाता है। यू से रिपोर्ट और इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदल दिया गया। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो यहाँ आई के जगह पर यू बदल जाएगा, लिखा जाएगा यू, और उसके साथ यू आर ए बॉय। इस प्रकार से सामान्य सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। इसके बाद है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस। If reporting verb is present tense and verb of the reported speech is also in present tense, then simple present tense will change into simple present। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब दोनों प्रेजेंट टेंस में हो तो टेंस नहीं बदलता है। ऊपर बताए गए नियम के आधार पर अगर हम चेंज करेंगे तो सारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। नाउ फॉर होमवर्क। Homework. He said to me, you are my son. You say
I am a boy. They say to me, I teach you English. I say to you, he is my brother. Sita says to me, you are a teacher. Ram says to her, I am beating you. We say you must read a book. इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय यू मस्ट रिमेंबर द प्रोनाउन। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जब हम इसके पर्सन को बदलते हैं तो इसके पर्सन के आधार पर जो नाम रहेगा तो उसका प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा, न कि उसका नाम ही प्रयोग किया जाएगा। जिस प्रकार से एक वन सेंटेंस इज डन बाय मी या वन सेंटेंस इज बीइंग डन बाय मी, सीता said to me, I teach you a book। सारे नियमों को उसी प्रकार से हम अप्लाई करेंगे। सच एज सीता टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदल देंगे। सीता टेल्स मी दैट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो जब सीता, हम यहाँ सीता न लिखेंगे, सीता के बदले इसका प्रोनाउन सी लिखेंगे। सी टीच, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सी टीच मी ए बुक। This way you can change direct speech into indirect speech. Next day I will teach about change of tense. First of all, do your homework
from your exercise book if you have any book of grammar. Otherwise, the given sentences you will have to change into indirect speech. That's all.